यूएन में विदेश मंत्री एस जयशंकर का। पाकिस्तान पर बड़ा हमला, पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है, जयशंकर ने यह कहा है। पहलगाम में क्रूर आतंकी हमला हुआ, विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से पाकिस्तान पर यह हमला किया गया। यूएन के मंच से भारत ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, आतंकवाद को आर्थिक मदद बंद की जाए। जयशंकर की तरफ से यह भी कहा गया आतंकी ढांचे का खात्मा होना चाहिए। तमिल एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मच गई। तमिलनाडु के करूर में यह भगदड़ मची, 39 लोगों की मौत हुई। इस भगदड़ में मरने वालों में 8 बच्चे हैं, 16 महिलाएं शामिल हैं। 58 से ज्यादा जो घायल हुए हैं वो अस्पताल में एडमिट हैं। तो दिल दहला देने वाला यह हादसा हुआ है जो कि तमिलनाडु के करूर में हुआ। यहां पर तमिल एक्टर विजय की रैली में अचानक से भगदड़ मच गई। बड़ी संख्या में लोग यहां पर शामिल हुए थे इस रैली में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तमिलनाडु के करूर की, और यहां पर अचानक से भगदड़ मच गई। 39 लोगों की मौत हुई है और सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं मरने वालों में 8 बच्चे और 16 महिलाएं हैं। 58 से ज्यादा जो घायल हैं वो अस्पताल में एडमिट हैं। कुछ की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। और वहीं इस हादसे पर सीएम स्टालिन ने हादसे की जांच का आदेश दिया है। मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। सीएम स्टालिन ने 10 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की है। इसके अलावा गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख की मदद का भी ऐलान किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु के करूर में यह हादसा हुआ। बेहद ही दुखद यह घटना जो सामने आई है। तमिल एक्टर विजय की रैली, और ये देखिए आप, बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे तमिल एक्टर विजय को देखने के लिए, सुनने के लिए। और इसी दौरान वहां पर भगदड़ मच गई जिसमें 39 लोगों की मौत हो गई और सबसे ज्यादा मरने वालों में महिलाएं और बच्चे हैं। पोक्रोवस्क में रूस का भीषण हमला हुआ है। हमले में यूक्रेन का हथियार डिपो जला है। पोक्रोवस्क में रूसी सेना को बढ़त मिली है। तो यह बड़ी खबर है पोक्रोवस्क से, जहां पर रूस का भीषण हमले में यूक्रेन का हथियार डिपो जला, तबाह हुआ। पोक्रोवस्क में रूसी सेना को बढ़त, ये देखिए आप। यूरोप में विध्वंस का दूसरा चरण आरंभ हो सकता है, क्योंकि अब रूस का टकराव यूक्रेन के बाद नेटो देशों से हो रहा है। रूस अपने ड्रोन भेजकर यूरोप के देशों की सुरक्षा का आकलन कर रहा है। इससे यूरोप में खौफ फैल गया है कि कहीं रूस हमला ना कर दे। रूस के खौफ के बढ़ते दायरे को देखते हुए अमेरिका फ्रंटलाइन पर आ सकता है, और इसका संकेत ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ बैठक में दे दिया। यूक्रेन को अमेरिका लॉन्ग रेंज हथियार देगा और साथ ही रूस पर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। रूस को लेकर ट्रंप के यूटर्न से क्रेमलिन में खलबली मच गई है। रूस ने अब रणनीति बदल दी है, जिसके बाद केंद्र में यूक्रेन और अमेरिका आ गए। आप देखिए, ट्रंप ने एक बार फिर से यू टर्न लिया है। अब अंदेशा है कि ट्रंप मध्य पूर्व में युद्ध विराम कराने जा रहे हैं। इसके लिए पूरा प्लान बना लिया गया है। ईरान इजराइल में समझौता कराया जा सकता है, जिससे अरब में प्रॉक्सी गुटों के साथ चल रहा युद्ध रुक सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे अमेरिका पूरा फोकस यूरोप पर कर सके, क्योंकि इस वक्त रूस को रोकना जरूरी है, नहीं तो रूस यूरोप में विस्तार के लिए बड़ी तबाही कर सकता है। ट्रंप ने सीधा संकेत दे दिया है कि वो यूरोप में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है, और ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग में इसका भरोसा भी दे दिया गया है, क्योंकि अब अमेरिका यूरोप में किसी भी कीमत पर रूस का दबदबा बर्दाश्त नहीं कर सकता। यूएनजीए के बाद ट्रंप बड़ा फैसला लेने वाले हैं, जिसके लिए ज़ेलेंस्की के साथ कई करार भी कर लिए हैं। यानी अब यूरोप का धधकना तय है, जिसमें अमेरिका यूक्रेन को बैकडोर से मदद करेगा,
जरूरत पड़ी तो खुद भी रूस पर हमला कर सकता है। अभी ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को भरोसा दिया है, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार दिए जाएंगे, यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाएंगे, यूक्रेन को बारूद की सप्लाई नहीं रोकी जाएगी, यूक्रेन में प्रॉक्सी नेटो बेस बनाए जाएंगे, यूक्रेन में यूरोपीय देशों के सैनिक तैनात किए जाएंगे। ट्रंप के 180 डिग्री टर्न के पीछे की बड़ी वजह है पुतिन के साथ युद्ध विराम की कोशिशों का खत्म होना। खास बात यह है कि अमेरिका इस बार यूक्रेन को वो हथियार देने जा रहा है जो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नहीं दिए थे। ऐसी आशंका है कि अमेरिका टॉमाहॉक मिसाइलों की बड़ी खेप यूक्रेन को देने जा रहा है, जिससे क्रेमलिन की बौखलाहट बढ़ गई है। अब रूस ने अमेरिका से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि एक दिन यूरोप से निकली युद्ध की चिंगारी अमेरिका तक जरूर पहुंच सकती है। अमेरिका की घेराबंदी के लिए रूसी बेस वॉर रेडी हो गए। रूस का पहला सैन्य ठिकाना है चुकुत्सा, जो कि बेरिंग सागर में पड़ता है और इसकी अमेरिका के अलास्का बेस से दूरी है 300 किलोमीटर। यहां रूस ने एटमी सबमरीन को तैनात किया है। दूसरा सैन्य ठिकाना है कामचटका बेस, जो कि प्रशांत महासागर में है और यहां पर रूस ने पैसिफिक फ्लीट की तैनाती की है और इसकी अलास्का से 1800 किलोमीटर की दूरी है। और तीसरा सैन्य ठिकाना नोवाया जेमेलिया बेस है, जो कि आर्कटिक महासागर में पड़ता है और यहां पर न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात हैं। इसकी अमेरिका से अलास्का से जो दूरी है वो 2500 किलोमीटर है। जबकि चौथा सैन्य ठिकाना है कुरिल बेस, जो कि जापान सागर में है और यहां पर लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात हैं। अलास्का से 3000 किलोमीटर दूर है और इन सभी सैन्य ठिकानों पर तैनाती बढ़ा दी गई है। ये सभी अमेरिका के पास वाले सैन्य ठिकाने। युद्ध हुआ तो रूस यहीं से हमला करेगा। अमेरिका पर शिकंजा कसने को मिसाइलें तैयार है। 4 से ज्यादा सैन्य ठिकाने वॉर रेडी है। देखिए आप। रूस लंबे युद्ध की तैयारी में जुट गया है। अब उसे 3 फ्रंट पर युद्ध लड़ना पड़ सकता है। पहला फ्रंट यूक्रेन है, दूसरा फ्रंट यूरोपीय देश और तीसरा फ्रंट अमेरिका। क्योंकि तीनों फ्रंट पर अमेरिका की भूमिका अहम रहने वाली है, क्योंकि ट्रंप अब यूरोप में एक्टिव होकर यूक्रेन की मदद करने का भरोसा दे चुके हैं। रूस के हमलों का विस्तार बढ़ने से घबरा रहे ज़ेलेंस्की को संजीवनी मिल गई, क्योंकि ट्रंप यूक्रेन से लॉन्ग रेंज हथियारों को देने संबंधित प्रतिबंध हटाने जा रहे हैं। जिसके बाद लंबी दूरी के हथियार यूक्रेन को मिलेंगे, जिससे वो रूस में आखिरी छोर तक हमले कर सकता है। ज़ेलेंस्की को ट्रंप टॉमाहॉक मिसाइलों की बड़ी खेप देने जा रहे हैं। टॉमाहॉक एक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है और 880 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है। इसे जमीन, आसमान और समंदर से दागा जा सकता है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। कम ऊंचाई पर उड़ने से रडार की पकड़ में आना मुश्किल है। हमले के वक्त लक्ष्य बदल सकती है। अमेरिका इसका इस्तेमाल खाड़ी युद्ध में कर चुका है, जबकि सीरिया, अफगानिस्तान और लीबिया में भी टॉमाहॉक से हमले किए गए थे। अब यूक्रेन को इसकी मिलने का अर्थ है कि वो रूस में बड़ी तबाही मचा सकता है।
जबकि पहले से स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइलें उसके पास हैं। यानी रूस में भारी विध्वंस का दायरा कभी भी बढ़ सकता है। रूस ने समंदर में चक्रव्यूह को तैयार किया। चारों दिशाओं में सैन्य ठिकानों पर न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की गई। उत्तर दिशा में सेवरोमस्क बेस पर नॉर्दर्न फ्लीट की तैनाती की गई और इस तरह से पूर्वी दिशा में पड़ने वाले सैन्य ठिकाने व्लादिवोस्तोक पर पैसिफिक फ्लीट तैनात है, जबकि पश्चिम दिशा में पड़ने वाले नेवल बेस बाल्टिक पर बाल्टिक फ्लीट को तैनात किया गया, कैलिनिनग्राड के पास है। और इसके अलावा सेवास्तोपोल बेस काला सागर में पड़ता है, जो कि दक्षिण दिशा है। यहां पर ब्लैक सी फ्लीट तैनात है। कुल मिलाकर चारों दिशाओं में रूस ने मजबूत घेराबंदी की है, जिससे कि रूस का एक सुरक्षा घेरा तैयार हो गया। क्रेमलिन से लेकर पेंटागन तक हलचल बढ़ गई है और इसका कारण कीव है, क्योंकि रूस के कीव पर कब्जे के मिशन के बीच अब अमेरिका आ गया है। इसीलिए टकराव सीधे अमेरिका से हो सकता है। जिस अलास्का में पुतिन ट्रंप के बीच युद्ध विराम को लेकर वार्ता हुई थी, वही अलास्का युद्ध का एपिसेंटर बनने जा रहा है। ट्रंप ने अलास्का में सैन्य ठिकानों पर विध्वंसक हथियारों की तैनाती का आदेश दे दिया है। इसकी जानकारी जैसे ही रूस को लगी, रूस ने निगरानी रखनी शुरू कर दी। पेंटागन का दावा है कि बेरिंग सी के ऊपर पश्चिमी अलास्का के पास रूसी विमान देखे गए, जिसमें 2 Tu-95 बॉम्बर्स और एक Su-35 जेट दिखाई दिया। एक तस्वीर भी पेंटागन ने जारी की है। यानी रूस को अंदाजा है कि अगर यूरोप में युद्ध का विस्तार हुआ तो अमेरिका भी हमला कर सकता है। क्योंकि अमेरिका ने नेटो की कमान संभालने का पक्का इरादा कर लिया है। इसका सीधा अर्थ है कि अब टकराव रूस वर्सेस नेटो होने जा रहा है। इसी वजह से रूस ने नेटो देशों पर ड्रोन भेजकर सुरक्षा इंतजामों की जानकारी लेने की कोशिश की है। ठीक ऐसा ही पैटर्न अलास्का बेस पर अपनाया है, जहां अमेरिका ने विध्वंसक हथियार तैनात किए हैं, जिनके टारगेट पर रूस के कई सैन्य ठिकाने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर, यौन शोषण मामले में चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आगरा से चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया है। चैतन्यानंद पर छात्राओं से यौन शोषण का आरोप है। चैतन्यानंद पर दर्ज है 5 FIR। दिल्ली लाया जा रहा है चैतन्यानंद को। अब जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी, कैसे गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए 5 अगस्त के बाद से लगातार चैतन्यानंद को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी दिल्ली की पुलिस के द्वारा। इसके अलावा जितनी भी पीड़ित लड़कियां थी, सभी के बयान दर्ज कराए गए अदालत के सामने। और उसके बाद लगातार इसको ट्रैक किया जा रहा था। कई बार इसे संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब चैतन्यानंद की तरफ से नहीं आया। इन बिटवीन पुलिस को पता चला कि इसकी जो लास्ट लोकेशन थी वो दरअसल आगरा के अंदर थी। तभी से दिल्ली पुलिस की कई टीमें आगरा के अंदर डेरे डाली हुई थी। इसके अलावा अन्य 5 शहरों में 17 लोकेशंस थी ऐसी जहां पर चैतन्यानंद का लगातार आना जाना था। उन तमाम लोकेशंस पर भी नजर थी दिल्ली पुलिस की। तो लिहाजा अब कल देर रात यानी कि सुबह तकरीबन 3:30 बजे दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि आगरा के एक होटल में छिपा हुआ है, जिसके तुरंत बाद पुलिस वहां पर पहुंची और चैतन्यानंद की वहां से गिरफ्तारी की गई। पहली तस्वीर TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद है, जिसमें देखा जा सकता है चैतन्यानंद दिल्ली पुलिस की हिरासत में है और उसको अब जल्द ही दिल्ली लाया जाएगा, जहां आगे दिल्ली पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। क्रीमिया में कर्च ब्रिज पर हमले का बदला रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइल हमलों से लिया था। अब ज़ेलेंस्की ने क्रेमलिन को तबाह करने की धमकी दी है, तो आप सोचिए पुतिन यूक्रेन को कैसा सबक सिखाएंगे। शुरुआत हो गई। कीव पर हमले का ही नहीं, बल्कि कीव पर कब्जे का प्लान तैयार किया जा रहा है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और पुतिन की मुलाकात को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि अब कीव पर हमला बेलारूस से हो सकता है। बेलारूस में रूस की सेना भी मौजूद है और युद्धाभ्यास खत्म होने के कई दिन बीतने के बाद भी फौज वापस नहीं लौटी है। देखिए, क्रेमलिन मॉस्को का केंद्र, मोस्कवा नदी के पास मौजूद एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिसर, जिसकी पहचान ठीक वैसी है जैसी अमेरिका के व्हाइट हाउस की। ज़ेलेंस्की ने रूस की शान, उसकी पहचान और सरकार के सबसे बड़े प्रतीक को खंडहर बनाने की धमकी दी है।
क्रेमलिन ही राष्ट्रपति के तौर पर पुतिन का आधिकारिक आवास है और रूस की सत्ता और शक्ति का केंद्र। ज़ेलेंस्की ने अब इसी खूबसूरत और विश्व धरोहर को तबाह करने की धमकी दी है। ज़ेलेंस्की की इसी धमकी के बाद कैपिटल वर्सेस कैपिटल जंग शुरू हो चुकी है और पुतिन कीव का नामो निशान मिटा सकते हैं। कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन हवाई हमलों के बीच अब तैयारी जमीन से कीव पर धावा बोलने की है और ये सबसे आसानी से बेलारूस बॉर्डर से हो सकता है। क्रेमलिन में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और पुतिन की बैठक हुई है। माना जा रहा है कि बेलारूस के साथ रूस ने आगे की रणनीति बनाई है। बेलारूस के रास्ते कीव पर हमले की योजना तैयार हुई है। सीक्रेट मीटिंग की डिटेल तो सामने नहीं आई है, लेकिन इन दावों में दम इसलिए है क्योंकि बेलारूस में रूस की सेना मौजूद है। रूसी फौज बेलारूस में युद्धाभ्यास करने आई थी और उसके बाद लौटी नहीं है। बेलारूस के राष्ट्रपति के बयानों से भी कीव पर हमले का संकेत मिला है। लुकाशेंको ने कहा है, यूक्रेन के लिए मेज पर एक अच्छा प्रस्ताव है। अगर कीव ने इससे नहीं माना तो वो यूक्रेन खो देंगे। लुकाशेंको ने साफ कर दिया है कि रूस की शर्त नहीं मानी गई तो ज़ेलेंस्की सत्ता से जाएंगे और यूक्रेन का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। बेलारूस के राष्ट्रपति को रूस की जीत पर इतना यकीन है कि वो आगे की प्लानिंग भी कर रहे हैं। लुकाशेंको ने पुतिन के सामने प्रस्ताव रखा है। नया न्यूक्लियर प्लांट बनाने की मांग रखी है। पूर्वी बेलारूस में न्यूक्लियर प्लांट का प्रस्ताव दिया है ताकि कब्जे वाले खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, डॉनबास में बिजली सप्लाई हो सके। लेकिन यूक्रेन डरने के बजाय हमले कर रहा है। रूसी तेल व्यापार को जलाने के मिशन को लेकर 2 बड़े हमले हुए हैं। यूक्रेन ने फिर एफिप्स की रिफाइनरी पर हमला किया है। वहीं रूस के स्मोलेंस्क में तेल ढोने वाली एक ट्रेन को भी निशाना बनाया गया है। दोनों जगहों पर हमले से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। स्मोलेंस्क में रेलवे ट्रैक पर भयंकर आग की ये तस्वीरें उसी ट्रेन की हैं जिसकी टक्कर एक ट्रक से हो गई। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि ये यूक्रेनी जासूसों का हमला है और जानबूझकर एक ट्रक को रेलवे ट्रैक पर लाया गया ताकि ये हमला हादसा नजर आए। आपको दिखाते हैं रूसी मीडिया क्या दावा कर रहा है। एक बार ट्रक से ड्रोन निकले थे और रूस में हाहाकार मच गया था। अब ट्रक से फिर हाहाकार मचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के स्लोमेंस्क में एक रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रक पहुंचा। ट्रक सड़क पर रुककर इंतजार करता रहा और इन सब के बीच कई ट्रेन गुजरी, लेकिन ट्रक 45 मिनट तक रुका। इस दौरान ट्रक पर किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन अचानक से रेड सिग्नल में ट्रक आगे बढ़ा और फिर ट्रक रेलवे ट्रैक पर जाकर रुक गया। ट्रक चेतावनी देने पर भी नहीं हटा और इसके बाद ट्रेन ट्रक की टक्कर हो गई। ट्रेन में कई तेल टैंकर थे जिसमें आग लग गई। रूस को शक है कि यूक्रेनी जासूसों ने इस हमले को अंजाम दिया। यूक्रेन लगातार रूसी तेल ठिकानों को निशाना बना रहा है। एफिप्स की रिफाइनरी पर अगस्त के पहले हफ्ते में भी हमला हुआ था। दक्षिण रूस की ये रिफाइनरी फिर ड्रोन हमले का शिकार हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक एफिप्स की रिफाइनरी रूस के क्रास्नोदर क्राई इलाके में है। फ्रंट लाइन से रिफाइनरी की दूरी 380 किलोमीटर है। ड्रोन हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। रूस की सेना अब गुस्से में यूक्रेन की इमारतों को जला रही है। ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट पर ड्रोन हमले हो रहे हैं। मॉल और शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया जा रहा है। खार्किव में रूस ने शॉपिंग सेंटर पर हमला किया। ज़ेपोरिजिया में भी रूस ने लगातार हमले किए हैं। सूमी में रूस का प्रतिशोध वाला हमला जारी है। यूक्रेन पर रूस ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन सबसे अहम है कीव की सुरक्षा। कीव में अब लुकाशेंको ने राष्ट्रपति कार्यालय को निशाना बनाने की धमकी दे दी।
बीती रात यूक्रेन पर 115 ड्रोन से हमले किए गए, जिनमें से 97 को गिराने का दावा यूक्रेनी सेना ने किया है। इस बीच यूक्रेन में दहशत की नई वजह हंगरी के ड्रोन बने हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि अहम जगहों की रेकी की गई है और हंगरी की मदद से रूसी सेना अब मिसाइल हमले कर सकती है। यूक्रेन में हंगरी के ड्रोन्स देखे गए। यूक्रेन में 2 ड्रोन की पहचान हुई है। यूक्रेन का दावा है कि टोही ड्रोन से जासूसी की गई। दावा है कि ड्रोन से रूस को डेटा भेजा गया। पश्चिमी यूक्रेन में हंगरी के ड्रोन देखे गए हैं। देखिए आप। यूक्रेनी सेना का दावा है कि पिछले साल भी हंगरी के ड्रोन से जासूसी की गई थी और उसके बाद यूक्रेन में रूस ने क्रूज मिसाइल से एक अमेरिकी प्लांट को नष्ट कर दिया था। इसलिए हंगरी के ड्रोन को बड़ा खतरा माना जा रहा है। हालांकि यूक्रेन ने पहले ही रूस पर ताबड़तोड़ मिसाइल प्रहार की शुरुआत कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के रोस्तोव पर मिसाइल हमले हो रहे हैं। रोस्तोव में रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। रोस्तोव में यूक्रेन क्रूज मिसाइलों से हमले कर रहा है। यूक्रेन के हमलों के बाद कीव पर भीषण प्रहार का खतरा और बढ़ गया है। माना जा रहा है कि जल्द बेलारूस से युद्ध का नया फ्रंट खोला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर तेहरान की न्यूक्लियर ख्वाहिश ने ईरान को एक बार फिर से प्रतिबंधों की बेड़ियों में जकड़ने का रास्ता खोल दिया, लेकिन इस बार ना तो ईरान झुकने को तैयार, ना ही रुकने को राजी। ऊपर से प्रतिबंधों ने तेहरान के गुस्से को और ज्यादा भड़का। मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर यूएन के रवैये से क्रोधित ईरान ने फैसला कर लिया है कि न तो यूरेनियम का संवर्धन रुकेगा, न ही प्रतिबंध उसकी आंतरिक नीतियों पर असर डाल पाएंगे। यानी ईरान ने बता दिया है कि अब तेवर पूरी तरह से बदल चुके हैं। बैन पर बागी ईरान, नहीं रुकेगा तेहरान। हालात में बगावत शब्द जोड़ने का संबंध सिर्फ ट्रंप के उस सौगंध के खिलाफ उठाए जाने वाले कदम से नहीं है जो ईरान को 90% यूरेनियम संवर्धन से रोकती है। बल्कि बगावत शब्द का संबंध है दुनिया के सबसे बड़े मंच यूनाइटेड नेशंस के फैसले के खिलाफ कदम उठाने से। दरअसल यूएन ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। ये वही प्रतिबंध हैं जो 2014 से ईरान पर लागू किए गए थे। इसके बाद ईरान ने फैसला कर लिया कि अब ना तो वो किसी के दबाव तले दबेगा, ना ही किसी ताकत के सामने झुकेगा। और ईरान के इस फैसले में रूस और चीन भी शामिल हैं। अब इसका असर क्या होगा, यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ईरान के तेवर समझ लीजिए। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का दावा है कि ट्रंप का प्रशासन शांति स्थापना नहीं कर रहा है। ट्रंप पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में आग लगा रहे हैं, जबकि ईरान ने ना तो कभी युद्ध शुरू किया है ना करेगा, लेकिन ईरान पर हमला होगा तो कड़ा जवाब देंगे। यानी ईरान ने साफ संदेश दे दिया है कि उसे किसी का दबाव और दखल मंजूर नहीं है। अगर दबाव बढ़ा तो जवाब दिया जाएगा। और इन्हीं सख्त तेवरों के बीच यूनाइटेड नेशंस के प्रतिबंध ईरान पर लागू हो रहे हैं, जिसने ईरान को भड़का दिया है। जिसका सबूत है ईरानी विदेश मंत्री का ऐलान। यूएन के प्रतिबंध फिर से लागू हुए तो IAEA से सहयोग समझौता ईरान रद्द कर देगा। यानी ईरान यूरेनियम संवर्धन, न्यूक्लियर ऊर्जा का उत्सर्जन बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग संस्था के खुद करेगा, जिसकी एक झलक सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आ भी चुकी है। ये दोनों तस्वीरें ईरान के उस फोर्दो परमाणु स्थल की हैं, जिस पर अमेरिका ने 24 जून 2025 को हमले किए थे। दावा किया था कि ईरानी न्यूक्लियर सेंटर ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन अमेरिका के दावे को 23 सितंबर को सैटेलाइट से ली गई तस्वीर ने नकार दिया।
जिसका सीधा मतलब है कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू कर दिया है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर है नातांज न्यूक्लियर सेंटर की। 18 सितंबर को ली गई इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर कार्यक्रम शुरू करने के लिए युद्ध स्तर पर निर्माण कार्यों में तेजी लाई है। बाउंड्री वॉल के साथ साथ कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स भी सैटेलाइट में कैद हो गए हैं।